टैक्स गोश्तवारी का आसान और उर्दू में होना खुशाइन है। गोश्तवारे भरने के अमल में मदद के लिए हेल्पलाइन कायम की जाए। वज़ीर आज़म का FPR की डिजिटाइजेशन और दीगर इस्लाहात के हवाले से इजलास में इज़हार ख्याल। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइल के हमलों की मजम्मत की। पाकिस्तान ने ईरान की हिमायत में हर फोरम पर आवाज़ बुलंद की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जनवरी से कोई भी पाकिस्तानी बगैर ऑर्गेनाइजर ग्रुप के इराक नहीं जा सकेगा। वज़ीर आला हो उसका बेटा या कोई और, कानून से बालातर नहीं। कानून सिर्फ गरीब के लिए नहीं, ताकतवर पर भी लागू होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का पैरा फोर्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, कमज़ोर और मजलूम के साथ पूरी रियासत खड़ी होगी। जितनी गुंजाइश थी उतना रिलीफ तनख्वाहदार तबके को दे चुके। ग़िज़ाई अशिया की कीमतें कम करना ज़्यादा होती रहती हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के दानिशमंदाना इक़दामात से मईशत मुस्तहकम हो रही है। FC मुल्कगीर फेडरल फोर्स में तब्दील। सदर ममलिकत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, फ्रंटियर कांस्टेबलरी अब फेडरल कांस्टेबलरी कहलाएगी। FC में पूरे पाकिस्तान से लोगों को भर्ती करेंगे। पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक एहतजाज अपोजिशन। कहा कि असम्बली को अखाड़ा नहीं बनने दूंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन के सामने 5 शर्तें रखी हैं। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत ताहाल तबई मौत लगती है। कत्ल, खुदकुशी और हादसे के पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। DIG साउथ कराची असद रजा की एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हुमैरा असगर की लाश 9 माह पुरानी है। मेडिकल रिपोर्ट में ही वजह मौत वाज़ेह होगी। मानसून का एक और स्पेल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी, सियालकोट, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, आरिफवाला और चिश्तिया में भी बादल बरस पड़े। अटक, फैसलाबाद, भक्कर, मुल्तान, रहीम यार खान, राजनपुर में भी बारिश हुई। कोहसुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। तोनसा में सैलाबी रैले से तबाही। 40 देहात मुतासर। मरी में बारिश से सयाहों के मजे दोबाला। बारिश के बाइस नदी नालों में तुगयानी। कोहलू में भी बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके डूब गए। तरबेला और मंगला डैम्स में पानी की सतह बुलंद। हवेली लखा में आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हुए। 1 जख्मी। आरिफवाला में दीवार गिरने से नौजवान चल बसा, भाई जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान बारिशों के बाइस 6 अफराद जान से गए। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों के दौरान 16 अफराद दम तोड़ गए, 8 जख्मी। कोयटा में चीनी की कीमत को पर लग गए। फी किलो कीमत 195 से 210 रुपए तक पहुंच गई। कराची में चीनी की रिटेल कीमत में कमी 200 रुपए से कम होकर 190 से 195 हो गई। थोक कीमत भी 185 से कम होकर 178 है, 180 रुपए पर आ गई। लाहौर में चीनी 190 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त जारी। मुल्तान में 195 से 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। शुगर मिल्स मालिकान का गठजोड़। चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह तगड़ा माफिया इजाफी स्टॉक के नाम पर चीनी बरामद पर मजबूर करता रहा है। दस्तावेजात के मुताबिक 2021 तक चीनी बरामद पर शुगर मिलें 4 अरब 12 करोड़ की सब्सिडी बटोर चुकी। 2015 से 2020 तक अफगानिस्तान को 23,55,000 मीट्रिक टन चीनी बरामद की गई। अफगान हुकूमत के डेटा के मुताबिक 15 लाख मीट्रिक टन चीनी बरामद की गई। 7,78,000 मीट्रिक टन चीनी का रिकॉर्ड ही दस्तयाब नहीं। ये 2018 से
2020 तक अदाद-ओ-शुमार में हेर फेर से 53 अरब का इजाफी मुनाफा कमाया गया। शुगर मिल्स मालिकान ने 18 अरब रुपए का कॉरपोरेट टैक्स भी बचाया। रवां साल जनवरी से अब तक चीनी की कीमत में 60 रुपए किलो का इजाफा हो चुका। पेशावर में यूटिलिटी स्टोर्स बंदिश पर हुकूमत के खिलाफ मुलाजिमीन सरापा एहतजाज। मुलाजिमीन का हैदराबाद जोनल ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स बंदिश नामंजूर है। हुकूमत मुनाफा बख्श इदारे को बंद करने का फैसला वापस ले। अदालतों में हुक्म इम्तना के बावजूद मुलाजिमीन को निकाला जा रहा है। अगर कोई करप्शन में मुलव्वस है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसे सजा दी जाए। सानिहा लियारी गिरफ्तार मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। इमारत मालिकान और SBCA के अफसरान समेत 10 मुलजिमान कराची की सिटी कोर्ट में पेश। वकील सफाई ने बताया इमारत के बासीदा होने की शिकायत रिकॉर्ड पर नहीं है। तफ्तीशी अफसर ने कहा बिल्डिंग का रिकॉर्ड नहीं मिला। मुलजिमान का मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। और पाकिस्तान की जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत पर भी सवालिया निशान। जरा के मुताबिक PHF को बता दिया गया हॉकी टीम को भारत जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर को भारत में शेड्यूल है। शुगर मिल्स मालिकान का गठजोड़। चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह अफगानिस्तान में चीनी बरामद के नाम पर भी बड़े फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। माजी से अब तक तगड़ा माफिया इजाफी स्टॉक के नाम पर हुकूमत को चीनी बरामद पर मजबूर करता रहा है। इजाफी स्टॉक के नाम पर बरामद की इजाज़त लेकर कीमतों को कंट्रोल से बाहर कर चुका। दस्तावेज के मुताबिक 2021 तक चीनी बरामद पर शुगर मिल्स 4 अरब 12 करोड़ की हुकूमत से सब्सिडी भी बटोर चुकी हैं। मकामी मार्केट में कीमतें बढ़ाने से अरबों रुपए की दिहाड़ियां लगाने का सिलसिला जारी। माजी में 26 शुगर मिल्स 4 लाख मीट्रिक टन बरामद के एवज हुकूमत सब्सिडी से फायदा उठा चुकी। अफगान हुकूमत के डेटा के मुताबिक 15 लाख मीट्रिक टन चीनी बरामद की गई। 7,78,000 मीट्रिक टन चीनी स्मगल हुई जिसका रिकॉर्ड ही दस्तयाब नहीं है। आदाद-ओ-शुमार में हेर फेर से 53 अरब का इजाफी मुनाफा कमाया गया। शुगर मिल्स मालिकान ने 18 अरब रुपए का कॉरपोरेट टैक्स भी अदा नहीं किया। पीका एक्ट और सहाफ़ियों के इशूज़ पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का चीफ जस्टिस को खत की कॉपी वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सदर PFUJ को भी भिजवाई गई है। IFJ ने खत में लिखा है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को पेशा वराना फ़राइज़ की अंजामदही में बढ़ते ख़तरात का सामना है। सहाफ़ियों को पीका कानून के तहत मुकदमात, हरासानी और धमकियों का भी सामना है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और अक़वाम में मुतल्लिक़ कन्वेंशन पर दस्तखत रखे हैं। IFJ की जानिब से यह भी कहा गया कि पीका के तहत आज़ादी इज़हार और बुनियादी हुकूक महदूद किए जा रहे हैं। प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के मुताबिक 34 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई हैं। सहाफ़ियों पर हमले, हरासानी, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेजी और तशद्दुद के कई केसेस रिपोर्ट हुए। खत में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को गैर कानूनी बरतरफियों और सिक्योरिटी खतरात का भी सामना है। पाकिस्तान में मीडिया वर्कर्स को यूनियन साजी के हक से भी महरूम किया जा रहा है। इस खत में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त अपीलों की इजाजत देना हाई कोर्ट्स को बाईपास करने के मुतरादिफ है। पीका में तरामीम FIA को बेजा इख्तियारात देती हैं। IFJ पीका का इस्तेमाल इख्तिलाफ राय को दबाने के लिए हो सकता है। खत में यह भी कहा गया। तो पीका एक्ट और सहाफ़ियों के इशूज़ पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने चीफ जस्टिस को यह खत लिखा है। इस खत की कॉपी वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सदर PFUJ को भी भिजवाई गई है।